हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कहाँ पे कौन से भक्ति ट्रेडिशन के प्रोपाउंडर का एरिया ऑफ ऑपरेशन था और किस एडी में वो लोग वहाँ पे मौजूद थे। कुछ बेसिक फीचर्स देखेंगे। ये नोट्स मेरे हैं फर्स्ट पेज एंड रेस्ट नोट्स नीरज सर के टेलीग्राम चैनल से मैंने एक्सट्रैक्ट किया है। काफ़ी क्रिस्प और कंसाइज नोट्स उन्होंने बना के पब्लिश करे थे अपने टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ से मैंने उठा के इसे वीडियो बना के याद करने की कोशिश की है ताकि हमारी और आपकी सबकी हेल्प हो सके। गुरु नानक देवता पाकिस्तान तलवंडी में वहाँ पे स्टार्ट करी थी उन्होंने भक्ति मूवमेंट 15th to 16th सेंचुरी में। असम में शंकर देव 15th-16th सेंचुरी, सूरदास 16th सेंचुरी, रामानंद 16th सेंचुरी, कबीरदास 15th-16th सेंचुरी, इन्होंने बीजक भी लिखा। रैदास 15th सेंचुरी, पुष्टि मार्ग संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य 15th-16th सेंचुरी, तुलसीदास 16th-17th सेंचुरी के बारे में उस समय पे वहाँ पे वो मध्य प्रदेश और यूपी के इलाके में मौजूद थे। दादू 16th-17th सेंचुरी एंड मीराबाई 16th सेंचुरी। नरसिंह मेहता, इन्होंने वैष्णव जन को लिखा जो गांधी जी की फेमस भजन है। चैतन्य देव 15th-16th सेंचुरी, वेस्ट बंगाल। ज्ञानेश्वर 13th सेंचुरी। अमृतम भव इन्होंने लिखी, हरिपथ के बारे में इन्होंने बताया। ज्ञानेश्वरी इन्होंने लिखी जो कि एक भागवत गीता है। नामदेव 13th-14th सेंचुरी इन महाराष्ट्र रीजन, और ये वरकरी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं जिसके बारे में हम तुरंत बात करेंगे अभी। एकनाथ भरूच सॉन्ग लिखते हैं। तुकाराम शिवाजी के कंटेम्प्ररी थे। और समर्थ रामदास 17th सेंचुरी तेलंगाना आंध्र प्रदेश रीजन में ये थे और ये स्पिरिचुअल गुरु भी रहे हैं शिवाजी के। और बाल गंगाधर तिलक भी समर्थ रामदास की बहुत सारी कथनों को माना करते थे। बासवन्ना जो है 12th सेंचुरी में थे और कर्नाटक रीजन में। माधवाचार्य 13th सेंचुरी दैट इज 1238 एडी। और दास मूवमेंट ब्रह्म संप्रदाय को स्टार्ट किया जिसके ही बेसिस पे आज इस्कॉन की प्रचार प्रसार चलती है। पुरंदर दास 15th-16th सेंचुरी में आंध्र प्रदेश इलाके में। मन्निकाव सागर 9th सेंचुरी में तमिलनाडु इलाके में। रामानुजाचार्य 11th to 12th सेंचुरी तमिलनाडु। नमलवार 9th सेंचुरी तमिलनाडु। शंकराचार्य केरला, इन्होंने सन्यासी कल्ट, भिक्षु कल्ट, दशनामी संप्रदाय शुरू की और सौंदर्य लाहिरी, विवेक चूड़ामणि और भज गोविंदम जैसी पोइट्रीज लिखी। यहाँ पे वरकरी संप्रदाय के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। ये विट्ठल को पूजते हैं और धरकरी राम को पूजते हैं। रामदास के फॉलोअर्स भी हैं ये। वही रामदास जो आंध्र प्रदेश में यहाँ पे समर्थ रामदास के रूप में प्रसिद्ध है। वरकरी संप्रदाय में ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नारायण महाराज ये लोग इसके फॉलोअर्स रहे हैं। एकनाथ ने इन्हें शुरू किया था। 250 किलोमीटर की यात्रा करते हैं ये लोग 3 वीक तक। पुणे, सतारा, सोलापुर नाम जप करते हैं, अभंग गाते हैं। पंढारपुर पहुंचते हैं आषाढ़ एकादशी को। वहां पे चंद्रभागा में होली डिप लेते हैं। देन कहते हैं कि भगवान ही अल्टीमेट ट्रुथ है। एक दूसरे के सामने झुका करते हैं ये लोग क्योंकि कहते हैं सब में ब्रह्म विराजमान है। वेजिटेरियंस हैं, नॉन वेजिटेरियंस नहीं है ये। बीज हमेशा पहनते हैं नेक पे। और फैमिली ऐसा नहीं है कि इन्हें फैमिली रखनी अलाउड नहीं है, ये फैमिली रखते हैं और हर साल पंढारपुर जाते हैं और एक्सट्रीम अपना जो प्रैक्टिस है वो फॉलो करते हैं। अभी रिसेंटली एक सनक संप्रदाय की भी बात कर लेते हैं। इसका एक रिसेंट एग्जांपल रामानंदी की मैं आप लोगों को दूंगा। सनक संप्रदाय मथुरा में शुरू हुआ था, निम्बरकाचार्य द्वारा शुरू किया गया था। यूपी में रामानंदी और शंकराचार्य में एक बहस हुई। 22 जनवरी को जब राम मंदिर की स्थापना हो रही थी
तो शंकराचार्यों ने उस चीज का बहिष्कार किया, जबकि रामानंदियों ने कहा कि हम मंदिर रामानंदियों के लिए बन रहा है और राम मंदिर रामानंदियों के लिए ही बनाया जा रहा है। तो शंकराचार्य कौन है? शंकराचार्य वो हैं जो शंकराचार्य के कथनों में विश्वास रखते हैं और उनकी 4 प्रमुख श्राइन्स हैं, वहां पे वो लोग विराजमान हैं। श्रृंगेरी और जो उत्तराखंड की एक है, फिर द्वारका की है और पुरी की है। तो ये चारों धाम की जो उन्होंने स्थापना करी थी, यहाँ के जो शंकराचार्य हैं वो कुछ बातों को लेके राम मंदिर के खिलाफ आ गए थे और रामानंदी जो हैं वो अयोध्या में रामानुजाचार्य की कहानियों को और उनके सीखों को फॉलो कर रहे थे। रामानंद के सीखों को फॉलो कर रहे थे, नॉट रामानुजाचार्य के सीखों को। और रामानंदी कहते हैं कि वर्ल्ड जो है वो अल्टीमेट ट्रुथ है और सारे कर्म आपको यही भोगने पड़ेंगे, जबकि शंकराचार्य कहते हैं कि ये सारी चीजें मिथक हैं और जो वर्ल्ड है वो इल्यूजन है एक तरीके का। नेक्स्ट, अब ये नीलेश्वर की नोट से ये हम देखेंगे। सबसे पहले अरब इन्वेजन जब हुआ, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में अटैक करी। उसके बाद गजनवी, फिर घोरी आते हैं, फिर बैटल ऑफ तराई होता है, फिर स्लेव डिनेस्टी, ये सारी चीजें चलती हैं। उसी बीच में ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज होता है 700 सेंचुरी एडी से लेके 900 सेंचुरी एडी तक। उस टाइम पे सूफिज्म का ग्रोथ होता है। सूफिज्म पहले इराक में ग्रो करी है, देन वो इंडिया में आई। इराक के बाद उसका सेकंड ठिकाना हेरात रहा, हेरात अफगानिस्तान, देन वो इंडिया में स्प्रेड करेगी। उसी कहानी हम आगे देखेंगे। शंकराचार्य 788 एडी में उनका जन्म हुआ था। वो हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट के प्रोपोनेंट माने जाते हैं। उन्होंने प्रोपाउंड किया अद्वैत, मोनिज्म। ये डिस्क्रिप्शन एक नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, जिसमें डिस्क्रिप्टिव वे में आपको ये 5 फिलॉसफी 6 फिलॉसफीज में समझाऊंगा। तो इन्होंने अद्वैत मोनिज्म की बात की कि देवता और हम अलग अलग नहीं है। निर्गुण ब्रह्मन की बात की, गॉड विदाउट एट्रीब्यूट्स की बात की इन्होंने, और नॉलेज को मोक्ष का रास्ता बताया। बाकी के जो 5 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स हैं हमारे इंडियन फिलॉसफी के, वो भक्ति मार्ग से देवत्व प्राप्त करना चाहते हैं और ये ज्ञान मार्ग से देवता प्राप्त करना चाहते हैं। तो रियलिटी ऑफ वर्ल्ड को डिनाई किया। इन्होंने कहा कि ये विश्व, ये दुनिया, ये सब कुछ इल्यूजन है, ये माया है और ब्रह्मन ही रियलिटी है। इन्होंने श्रृंगेरी, द्वारका, बद्रीनाथ, पुरी और पुरी में इन्होंने वहां पे 4 मठ बनाए। रिसेंट स्टैचू बनाई गई इनकी केदारनाथ में। नेक्स्ट रामानुजाचार्य आते हैं, जो विष्णु वर्शिप को सेंटर फोकस में लेके आते हैं। ये क्वालिफाइड मोनिज्म की बात करते हैं, विशिष्ट अद्वैत की बात करते हैं, सगुण भगवान के एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, लव और जॉय की बात करते हैं, सीता से भगवान श्री राम के प्रेम की बात करते हैं। कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स में वो इल्यूजन नहीं है, रियलिटी है। इन्होंने मायावाद ऑफ शंकर को रिफ्यूट किया था। रामानुजाचार्य के स्टूडेंट थे रामानंद और रामानंद के स्टूडेंट है कबीरदास। साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया की तरफ ये लोग बढ़ते हैं, आगे आपको और देखने को मिलेगा। फिर माधवाचार्य 1100 एडी के आसपास आते हैं। वो कंप्लीट डुअलिज्म की बात करते हैं, वो द्वैतवाद की बात करते हैं। वो कहते हैं सोल और गॉड दो डिफरेंट एंटिटीज हैं। वो भक्ति के थ्रू कहते हैं कि आप मोक्ष प्राप्त करें। वो कहते हैं कि जो विश्व है वो इल्यूजन नहीं है, रियलिटी है। फिर निम्बरकाचार्य आते हैं। ये प्रोपाउंड करते हैं द्वैत का सिद्धांत। ये कहते हैं गॉड और सोल आइडेंटिकल है लेकिन अलग अलग हैं, और ये कहते हैं कि भक्ति से आप मोक्ष प्राप्त करें। इसी वक्त में, इसी बीच में 1100 से 1200 के बीच में सूफिज्म इंडिया में आता है। बासवन्ना जो कर्नाटक में थे, वो अनुभव मंटप की बात करते हैं और कहते हैं कोई भी दूसरा जन्म हमारा नहीं होने वाला है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे कि 1200 एडी के आसपास ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आएंगे।
तराई के बैटल के बाद जब पृथ्वीराज वहां हार जाएंगे तो सल्तनत के राजाओं के साथ वो आते हैं इंडिया में। फिर 15th सेंचुरी के आसपास वल्लभाचार्य आते हैं नॉर्थ इंडिया में। वो कहते हैं प्योर मोनिज्म की बात करते हैं, शुद्ध अद्वैत की बात करते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु अचिंत्य वेद्य अभेद्य की बात करते हैं। नेक्स्ट सूफी ऑर्डर्स की हम बात करेंगे। सूफी ऑर्डर्स की शुरुआत 700 AD के आसपास ईरान में हुई थी। बशेरा करके एक जगह है वहां पे। उसके बाद वो हेरात में अगला ठिकाना होता है उनका, और फिर हेरात दैट इज अफगानिस्तान से पूरे इंडिया में, इवन स्पेशली नॉर्थ इंडिया में वो चीजें बढ़ती हैं। लेटर ऑन हम देखेंगे कि थोड़े बहुत दक्कन में भी इनका पैटर्न था, बट बहुत ज्यादा वहां पे इनका ग्रोथ नहीं रहा, बहुत ज्यादा वहां पे इनकी आइडियाज स्प्रेड नहीं हुई। तो सूफी ऑर्डर में सबसे पहले चिश्ती ऑर्डर की बात कर लेते हैं। इसमें ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती सबसे पहले सूफी हुए। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दूसरे हुए जिनके ऊपर कुतुब मीनार बना हुआ है। बाबा फरीद 1176 से 1268 के टाइम पे आते हैं, और निजामुद्दीन औलिया 1295 to 1325 के टाइम पे आते हैं। ये 7 रूलर्स के रेन में रहते हैं फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे, और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे निजामुद्दीन औलिया उन लोग के कोर्ट में आया जाया करते थे। सॉरी, ये लोग कोर्ट में आया नहीं जाया करते थे, ये इनकी कोई सुल्तान के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होती थी, राजा शोहरावर्दी की क्लोज कांटेक्ट होती थी स्टेट्स के साथ। शोहरावर्दी ऑर्डर की फाउंडेशन रखी सोहरावर्दी ने बगदाद में। इंडिया में बहाउद्दीन ज़कारिया ने रखी। पंजाब और सिंध के इलाके में सोहरावर्दी और कादिरिया जो ऑर्डर्स है वो यहाँ पे प्रचलित हुए। इंडिया में 1100 AD के आसपास ये लोग एंटर किए थे। सूफिज्म इस्लाम के में से ही 8th और 9th सेंचुरी में जन्म लिया। लिबरल रिफॉर्म मूवमेंट था इस्लाम के अंतर्गत। सूफ का मतलब वूल होता है, जो लॉन्ग वुलन क्लॉथ पहनते थे उनको सूफी कहते थे। 2 फॉर्म्स थे, बासहारा और बेसहारा। जो इस्लामिक लॉज को मानते थे वो बासहारा कहलाते थे, जो नहीं मानते थे वो बेसहारा कहलाते थे। रूह सोल की बात करते थे। कुर्बत जो डिवाइन प्रॉक्सिमिटी, देव, जैसे हमारे यहाँ गुरुकुल कल्चर था वैसे ही यहाँ कुर्बत में बैठने की बात होती थी। हुल उल इन्फ्यूजन ऑफ डिवाइन स्पिरिट की बात करते थे। इश्क डिवाइन लव की बात करते थे। फना हो जाना या सेल्फ को खत्म कर देना, जिस तरीके से हमारा पीनेंस होता है जैनिज्म में, जिसमें लोग खुद को खत्म कर देते हैं बिना भोजन के और पानी के, तो ये फना हो जाने की बात करते थे, सेल्फ एनिहिलेशन की बात करते थे। बाद में 12th सेंचुरी के टाइम पे ये सिलसिला में कन्वर्ट हो गए सारी चीजें। इसमें 3 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज है खनका, जिसमें गोल्डन मिस्टिसिज्म की बात की गई। सेकंड स्टेज में तारीखा कहते हैं, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गया। 15th सेंचुरी के आसपास तारीफा स्टेज कहते हैं, जिसमें सूफिज्म बहुत पॉपुलर होता है। सूफीज जनरली विजिट करते हैं एलैबोरेट रिचुअल्स को। रूरल और अर्बन एरिया दोनों में इनका प्रेजेंस है। कुछ थियरीज ये वेदांता स्कूल ऑफ हिंदू फिलॉसफी से भी ये लेते हैं। कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते हैं। सोहरावर्दी जो है वो म्यूजिक सुनना पसंद करते थे, जबकि चिश्तीज म्यूजिक नहीं सुनते थे। बाद में अमीर खुसरो, जो कि फॉलोअर थे निजामुद्दीन औलिया के, उन्होंने म्यूजिक को स्टार्ट किया। म्यूजिक इन फॉर्म ऑफ कवाली को स्टार्ट किया, और ख्याल स्टाइल में सितार और तबला के साथ बजा के और लोगों को रिझाने का काम करते थे। फिरदौसिया एक सिलसिला है जो बंगाल और बिहार में ही सीमित रह गया, यहीं पे ग्रो करके यहीं पे रह गया। नेक्स्ट वी हैव, हमने ये नॉर्थ इंडिया वाला ये देख चुके हैं हम।
ये अशोकन एडिक्ट्स की हम बात करते हैं। ये मेरी नोट्स नहीं है, ये मैंने ISPCS पाठशाला से ली है। इसमें कुछ मार्किंग्स हैं, जैसे छोटी वाली येलो कलर की जो मार्किंग है वो माइनर रॉक एडिक्ट्स के लिए है। पर्पल मार्किंग कुछ अदर इंस्क्रिप्शन है जो कि माइनर रॉक एडिक्ट के नाम से जाने जाते हैं उनके लिए, और जो बड़े वाले जो ब्राउन बबल्स हैं वो मेजर रॉक एडिक्ट्स के लिए हैं। जो येलो पिलर्स हैं वो माइनर पिलर्स हैं, जो ब्राउन पिलर्स हैं वो मेजर पिलर्स हैं, और जो रेड डॉट्स हैं, रेड बबल्स हैं, वो कैपिटल सिटीज हैं। अगर हम सबसे पहले छोटे वाले बबल्स की बात करें, यानी माइनर रॉक एडिक्ट्स की बात करें, तो वो कहाँ कहाँ पे हमें मिलते हैं? सारनाथ में मिलते हैं, गुर्जर में मिलते हैं, रूपनाथ है, सारू मारू है, बैराट है और बहापुर है। और साउथ में मस्की है, गवी माता है, जटिंगा है जिसको रामेश्वर भी कहते हैं। पर्पल देखिए तो कांदाहार, लगमान, देन बराबर, ये दूसरे माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं। जो मेजर रॉक एडिक्ट हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं? गिरनार ऑफ गुजरात, सोपारा इन महाराष्ट्र, येरागुडी इन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, सन्नाटी इन Maharashtra and Telangana border, then Jogada and Dholi in Odisha, then Kandahar, Greek and Aramaic, then Manshera and Takshila, and also Kalsi and Topra. Next we have minor pillar addicts. वो कहाँ कहाँ पे हैं? सांची में, सारनाथ में, कौशाम्बी में। मेजर जो पिलर एडिक्ट्स हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं? टोपरा, मीरठ, देन कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, लौरिया अरेराज, लौरिया रामपुरवा, लौरिया नंदनगढ़, ये मेजर पिलर एडिक्ट्स हैं। कैपिटल सिटीज अगर देखें तो पाटलिपुत्रा, उज्जैन, शहबाजगढ़ी, दैट इज तक्षशिला, और ईस्टर्न साइड पे कलिंगा था, और मगध जो है उसका पटना, पाटलिपुत्र कैपिटल रहा। थर्ड मोनार्क थे ये मॉडर्न डायनेस्टी के, ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट होते हैं आफ्टर कलिंगा वॉर। देवनमपिया इनको कहा गया, प्रियदासी भी कहा गया है इनको। इनका नेम केवल 4 लोकेशन से मिलता है। मस्की जो कर्नाटका में है, ब्रह्मगिरी कर्नाटका में, गुर्जरा MP में, और नेटूर AP में। ये 4 जगह पे ही इनका नाम लिखा गया है। टोटल 33 इंस्क्रिप्शंस हैं, जिसमें माइनर मेजर रॉक एडिक्ट हैं, सेपरेट रॉक एडिक्ट्स हैं, मेजर पिलर एडिक्ट्स हैं और माइनर पिलर एडिक्ट्स हैं। माइनर रॉक एडिक्ट्स जो हैं वो 15 रॉक्स अक्रॉस द कंट्री में मिलते हैं, टिल अफगानिस्तान तक। ईस्टर्न पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर में मागड़ी लैंग्वेज है, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में। मागड़ी जो है वो डायलेक्ट है प्राकृत, जो कि जो मिलता है मगध एरिया में। वेस्टर्न पार्ट में प्राकृत इन खरोष्टी स्क्रिप्ट इज यूज्ड। मेजर रॉक edict 13 contains an extract in Greek and Aramaic as well. इसको जेम्स प्रिंसेप ने स्टार्ट करी, डिसाइफर करी थी फर्स्ट टाइम पे। 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स देख लेते हैं। इसमें 14 लगभग 9 की स्पेशल फीचर्स यहाँ पे मेंशन्ड है, 14 की स्पेशल फीचर्स मेंशन्ड है। तो एडिक्ट 1 में एनिमल सैक्रिफाइसेस को बैन करने की बात की गई है। सेकंड में सोशल वेलफेयर की क्या क्या मेजर्स ली गई हैं राजा के द्वारा, उसकी बात की गई। थर्ड में ब्राह्मण्स के रिस्पेक्ट की बात की गई। फोर्थ में एल्डर्स की रिस्पेक्ट की बात की गई। फिफ्थ में अपॉइंटमेंट ऑफ धम्म महामात्रा की बात की गई। सिक्स में ऑर्डर जो दिए गए धम्म महामात्रा को, उसकी बात की गई। 7 में नीड फॉर टॉलरेंस अमंग ऑल रिलीजियस सेक्ट्स की बात की गई। एडिक्ट 8 में धम्म यात्रा की बात की गई। एडिक्ट 9 में डिस्कार्डिंग ऑफ मीनिंगलेस सेरेमनीज एंड रिचुअल्स की बात की गई। और यूज ऑफ धम्मा इंस्टेड ऑफ वॉर फॉर कॉन्क्वेस्ट की बात की गई एडिक्ट 10 में। एडिक्ट 11 में धम्म पॉलिसी को एक्सप्लेन करती हुई बात की गई।
एडिक्ट 12 में अपील की गई सारे रिलीजियस सेक्ट से टॉलरेंस के लिए। एडिक्ट 13 में कलिंगा वॉर की बात की गई। एडिक्ट 14 में पीपल को कैसे इंस्पायर किया जाए उसकी बात की गई कि वो रिलीजियस लाइफ जिए। 2 कलिंग रॉक एडिक्ट हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन थी कलिंगा पीरियड के बाद, उसके बारे में वो बात करते हैं, धौली और तोसाली और जोगाड़ा गंजम उड़ीसा के। माइनर रॉक एडिक्ट्स, पर्सनल हिस्ट्री ऑफ अशोका एंड हिज धम्माल समरी, इब्रमगिर कर्नाटका में, रूपनाथ मध्य प्रदेश में, सिद्धपुर कर्नाटका में, मस्की कर्नाटका में। भबरू बैराट रॉक एडिक्ट्स से, अशोका यहाँ पे कन्वर्ट होते हैं बुद्धिज्म में, उसके बारे में बात की गई है, ये राजस्थान में मिलते हैं। 7 पिलर एडिक्ट्स हैं, ये अपेंडिक्स हैं रॉक एडिक्ट्स के। 4 माइनर पिलर एडिक्ट्स हैं जिसमें अशोका की फैनेटिसिज्म बताई जाती है धम्मा के खिलाफ, धम्मा के ओर सॉरी। सांची एमपी में, सारनाथ इलाहाबाद में है ये। 2 तराई पिलर एडिक्ट्स हैं, लुम्बिनी नेपाल में, वहां पे बताया गया था कि ये टैक्स फ्री विलेज कर देंगे। 3 बराबर केव एडिक्ट्स हैं, अशोका की टॉलरेशन की बात की गई है जहाँ पे अजीवक को भी ये केव देते हैं, लोमास ऋषि केव और जो बराबर केव्स हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम संगम लिटरेचर और संगम डायनेस्टी पे देखेंगे, और जो छोटी मोटी धर्म के बारे में चीजें रह गई हैं वो हम उस वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।